विभिन्न दृष्टिकोणों और गंभीर बौद्धिक विमर्श के इस मंच द डिबेट में आपका स्वागत है। तो जरा सोचिए कि आपने एक बहुत ही शानदार विजन के साथ कोई नया आंदोलन या संगठन शुरू किया है। हाँ, और शुरुआत में तो सब कुछ एकदम परफेक्ट होता है ना? बिल्कुल, सब एक दूसरे को जानते हैं, एक ही मकसद के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन फिर जब वो आंदोलन तेजी से बढ़ता है, नए लोग जुड़ते हैं, अलग-अलग बैकग्राउंड और भाषाओं के लोग आते हैं, तो अचानक वो मूल विजन प्रशासनिक झगड़ों और मतभेदों में खोने लगता है। उस वक्त आप क्या करते हैं? ये तो किसी भी बढ़ते हुए समुदाय का एक बहुत ही व्यावहारिक संकट है। सही कहा। और आज हम थ्योरी जलास के ब्लॉग पर प्रकाशित मैरी नोएल थाबुट की गहरी टिप्पणियों के आधार पर इसी इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा मुख्य सवाल ये है कि क्या किसी महान वैचारिक आंदोलन की सच्ची नींव उसके संस्थागत नवाचार यानी समय के साथ अपने ढांचे को बदलने में निहित है, या फिर इसकी असली ताकत इंसान के अपने व्यक्तिगत चुनाव में है? देखिए, मैं इस पक्ष में हूं कि किसी भी बड़े उद्देश्य को बचाने के लिए आपको एक मजबूत संस्थागत ढांचा और सामूहिक एकजुटता चाहिए। बिना ढांचे के विचार केवल हवा में रह जाते हैं। देखिए, मेरा नजरिया यहाँ बिल्कुल अलग है। मेरा तर्क ये है कि आप चाहे जितने भी बेहतरीन ढांचे, नियम या संस्थाएं बना लें, वे तब तक पूरी तरह से बेमानी हैं जब तक कि उनकी नींव में इंसान की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसकी लिबर्टी शामिल ना हो। ये ग्रंथ हमें साफ बताता है कि संस्थाएं तो बस एक बाहरी आवरण है। असली इमारत हमेशा इंसान के व्यक्तिगत और स्वतंत्र चुनाव से ही बनती है। तो चलिए इस चर्चा को सीधे इतिहास के उस पन्ने से शुरू करते हैं जिसका जिक्र हमारी स्रोत सामग्री में है। प्रेरितों के काम के अध्याय 6 को देखते हैं। वहां एक बहुत ही दिलचस्प संकट उभरता है। जैसे जैसे लोग बढ़े, हिब्रू बोलने वाले और ग्रीक बोलने वाले समूहों के बीच विवाद पैदा हो गया। हाँ, क्योंकि ग्रीक भाषी विधवाओं को दैनिक भोजन बांटने में नजरअंदाज किया जा रहा था। बिल्कुल। अब जरा इसके समाजशास्त्र को समझिए। स्रोत में एक बहुत खूबसूरत बात कही गई है कि भाषा वास्तविकता पर फेंका गया एक जाल है। हिब्रू बोलने वालों का जाल अलग था, ग्रीक बोलने वालों का अलग। जब ये दो अलग अलग जाल, दो अलग संस्कृतियां एक ही समुदाय में आईं, तो उनका आपस में उलझना और टकराव होना तो स्वाभाविक ही था। एकदम सही। यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। उस वक्त द 12 यानी मुख्य 12 प्रेरितों ने क्या किया? उन्होंने महसूस किया कि केवल हम सब एक हैं कहने से विधवाओं का पेट नहीं भरेगा। उन्होंने द 7 नए लोगों को नियुक्त करके एक बिल्कुल नया संस्थागत ढांचा तैयार किया। थाबुट यहाँ कहती हैं कि नवाचार करना वफादारी की कमी नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि परंपरा के प्रति वफादार होने का मतलब है सब कुछ वैसा ही रखना, लेकिन अपने उद्देश्य को बचाने के लिए आपको पुरानी संरचना को तोड़कर नया ढांचा बनाना ही पड़ता है। यह एक संस्थागत अनुकूलन था। आपकी ये बात कि नवाचार करना वफादारी की कमी नहीं है, वाकई एक बहुत ही शानदार विचार है। लेकिन मुझे लगता है आप यहाँ असली इंजन को नजरअंदाज कर रही हैं। असली इंजन? मेरा मतलब है ढांचा तो उन्होंने ही बनाया ना। आप उस नए ढांचे की बात ऐसे कर रही हैं जैसे कि वो कोई मशीन हो जिसने सब कुछ ठीक कर दिया। लेकिन जरा सोचिए, वो ढांचा बना कैसे? वो संकट सामने कैसे आया? वो इसलिए सामने आया क्योंकि कुछ व्यक्तियों ने उस अन्याय को देखा और उसके खिलाफ आवाज उठाने का, ध्यान दीजिए, चुनाव किया। अच्छा। और इसी चुनाव को समझने के लिए हमें थ्योरी जलास की उस मूल विचारधारा को देखना होगा जिसे वे ईसाई और उदारवादी कहते हैं। जलास स्वतंत्रता शब्द को विशेष रूप से उजागर करते हैं क्योंकि उनका तर्क है कि ये ग्रंथ पूर्व नियति के विचार को पूरी तरह से नकारता है। श्रोताओं के लिए क्या आप इस पूर्व नियति के सिद्धांत को थोड़ा स्पष्ट करेंगे? हाँ, बिल्कुल। पूर्व नियति का मतलब है ये मानना कि सब कुछ पहले से तय है, कि किसी सर्वोच्च शक्ति ने पहले से ही स्क्रिप्ट लिख दी है कि समुदाय कैसे चलेगा, जैसे हम सब एक मशीन के छोटे छोटे पुर्जे हों। लेकिन पीटर का पहला पत्र इसे खारिज करता है। वो कहता है कि आध्यात्मिक इमारत जीवित पत्थरों से बनती है। जीवित पत्थर? हाँ। अब खुद से पूछिए, एक साधारण ईंट और जीवित पत्थर में क्या अंतर है? साधारण ईंट को मिस्त्री जहां चाहता है रख देता है, लेकिन जीवित पत्थर
वो अपनी इच्छा से, अपनी पूरी आजादी से उस इमारत का हिस्सा बनना चुनता है। ईश्वर कोई तानाशाह आर्किटेक्ट नहीं है। अगर व्यक्तिगत चुनाव नहीं है तो आपकी संस्थागत संरचना सिर्फ पत्थरों का एक मृत ढेर है। मैं आपकी जीवित पत्थरों वाली बात को समझ रही हूँ और ये विचार बहुत काव्यात्मक भी है। पर देखिए, क्या ईंटें हवा में तैरते हुए खुद ब खुद कोई इमारत बना सकती हैं? पर ईंटें खोखली हो तो? एक सेकंड, मैं ये कह रही थी कि उन्हें एक दिशा देने के लिए एक आर्किटेक्चर की आवश्यकता होती ही है। जब उन्होंने ग्रीक विधवाओं के लिए प्रबंध किया तो वे उन जीवित पत्थरों को एक सही जगह दे रहे थे। अगर प्रणाली ही ना हो तो व्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ अराजकता बन जाती है। देखिए, आप संस्थाबद्ध ढांचे को जरूरत से ज्यादा श्रेय दे रही हैं। पीटर के पत्र में साफ लिखा है कि जो लोग गिरते हैं या ठोकर खाते हैं, वे इसलिए नहीं गिरते क्योंकि प्रणाली विफल हो गई है या संस्था में दोष है। तो वे क्यों गिरते हैं? क्या ये व्यवस्था की नाकामी नहीं है कि वो सबको नहीं संभाल पाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। पाठ स्पष्ट कहता है कि वे इसलिए ठोकर खाते हैं क्योंकि वे अपनी मर्जी से वचन की आज्ञा मानने से इनकार करते हैं। ये कोई ईश्वरीय आवश्यकता या व्यवस्था की विफलता नहीं है, बल्कि शुद्ध रूप से एक स्वतंत्र विकल्प है। ईश्वर मुक्तिदाता है और वो आपकी स्वतंत्रता को कभी संस्था के अधीन नहीं करता। ये एक बहुत मजबूत तर्क है। पर क्या कोई भी विकल्प पूरी तरह से अकेले एक वैक्यूम में लिया जाता है? आप स्वतंत्रता को एक अत्यंत आंतरिक प्रक्रिया मान रहे हैं। इसे समझने के लिए हमें भजन संहिता 32 और 33 की ओर देखना चाहिए। वहां ईश्वर का भय की बात है। अब जलास स्पष्ट करते हैं कि यहाँ इसका अर्थ डरना नहीं, बल्कि उसके प्रेम में आशा रखना है। और यहीं पर न्यायी की अवधारणा आती है। तो एक न्यायिक व्यक्ति कौन है इस संदर्भ में? न्यायी कोई संस्थागत पद नहीं है। ये कोई कमेटी का चेयरमैन नहीं है। पाठ कहता है कि न्यायी वो व्यक्ति है जो ईश्वर के साथ एक वाद्य यंत्र की तरह तालमेल बिठाता है। अच्छा, वाद्य यंत्र। हाँ, एक कमाल का रूपक है। जैसे आप गिटार के तारों को कसते हैं ताकि सही सुर निकले, वैसे ही इंसान भीतर से सुर मिलाता है। आप मुझे बताइए, क्या आप किसी कमेटी या नियम के जरिए किसी व्यक्ति को भीतर से सुर में ला सकती हैं? नहीं, ये एक एकांत स्वतंत्र संवाद है। रूपक तो बहुत आकर्षक है, पर गिटार के तार को सुर में लाना एक बात है। लेकिन क्या वो गिटार सिर्फ अपने लिए बजता है? क्या मतलब? मेरा मतलब है, ये तालमेल शून्य में नहीं होता। स्रोत स्पष्ट रूप से एक्सोडस और लाल सागर पार करने का उल्लेख करता है। जरा उस घटना के बारे में सोचिए। वो कोई व्यक्तिगत ध्यान शिविर नहीं था जहां हर व्यक्ति अकेले अपने गिटार के तार कस रहा हो। हाँ, पर रुकिए, वो एक सामूहिक, संगठित और संस्थागत मुक्ति का कार्य था। लेकिन वो मुक्ति भी तो उन लोगों के विश्वास पर टिकी थी जिन्होंने मोसेस के पीछे चलने का चुनाव किया। बेशक उन्होंने चुनाव किया, लेकिन मोसेस के नेतृत्व में पूरे समुदाय का बाहर निकलना एक वृहद संस्थागत कदम था। उन्हें एक दूसरे की जरूरत थी। मैं आपके रूपक का ही इस्तेमाल करती हूँ। गिटार को सुर मिलाना एक बात है, लेकिन एक सिम्फनी बजाने के लिए आपको एक ऑर्केस्ट्रा चाहिए, और ऑर्केस्ट्रा एक संस्था है। देखिए, उस ऑर्केस्ट्रा का कोई मतलब नहीं है अगर हर वाद्य यंत्र खुद ये तय ना करे कि उसे बजना है। मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जो थोपी जाए। मैं कुछ भी थोपने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं एकजुटता की, सॉलिडेरिटी की बात कर रही हूँ। इसे जॉन 14 और ऑगस्टीन के क्राइस्टोटल यानी संपूर्ण मसीह सिद्धांत से समझिए। संपूर्ण मसीह, इसे थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, इसका मतलब है कि ईश्वर की योजना पूरी मानवता को एक विशाल आध्यात्मिक शरीर के अंगों के रूप में एकजुट करना है। व्यक्तिवाद इस वृहद एकजुटता के सामने बहुत छोटी सोच है। पाठ कहता है कि मसीह हमारे बिना पिता के पास नहीं जाता। ये सफर अकेले का नहीं है। व्यक्तिगत चुनाव का दायरा छोटा है। हमें उद्धार के लिए भी एक दूसरे की जरूरत है। आपकी ये क्राइस्ट टोटल वाली तस्वीर बहुत आदर्शवादी है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस तथाकथित सामूहिक देह के भीतर भी गहरा विभाजन है? आप जॉन 14 का हवाला दे रही हैं, पर ल्यूक 2 में शिमयोन के भविष्यवाणी मत भूलिए। शिमयोन की भविष्यवाणी एकजुटता को कैसे काटती है? क्योंकि वो बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि ये उपस्थिति कई लोगों के पतन और उत्थान का कारण बनेगी।
जरा सोचिए, अगर योजना सिर्फ एक ऑटोमेटिक सामूहिक एकजुटता की होती तो पतन की बात क्यों की जाती? क्योंकि एक सेकंड, ये कोई ऐसी बस नहीं है जिसमें सब अपने आप सवार हो जाएंगे। ये एक आधारशिला है जो उन्हीं लोगों के लिए ठोकर का पत्थर बन जाती है जो अपनी मर्जी से इसे अस्वीकार करते हैं। पर मैं फिर कहूंगी, वो ठोकर का पत्थर भी तो उसी विशाल निर्माण का हिस्सा है। नहीं, जो लोग अस्वीकार करते हैं वे उस निर्माण के बाहर रह जाते हैं। उनकी स्वतंत्र इच्छा उन्हें बाहर कर देती है। और इसीलिए जलास का वो आदर्श वाक्य, बल से कुछ नहीं, प्रेम से सब कुछ, इस चर्चा का निचोड़ है। आप किसी को क्राइस्ट टोटल का हिस्सा बनने के लिए संस्थागत रूप से मजबूर नहीं कर सकती। प्यार एक स्वतंत्र विकल्प है। देखिए, आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि संस्थाएं लोगों को प्रेम करने के लिए मजबूर करती हैं। प्रेम निश्चित रूप से स्वतंत्र विकल्प है। मेरा तर्क है कि संस्थाएं वो ढांचा प्रदान करती हैं जिसके भीतर वो प्रेम जमीन पर काम कर सकता है। वापस उसी उदाहरण पर चलिए। जब ग्रीक भाषी विधवाओं को भोजन नहीं मिल रहा था तो केवल ये कहना कि हम प्रेम करते हैं उनका पेट नहीं भर सकता था। द सेवन की नियुक्ति ये सिखाती है कि महान आध्यात्मिक सत्य तभी जीवित रह सकते हैं जब वे एक लचीली, विकसित होती संस्था के माध्यम से काम करें। वफादारी का अर्थ नई व्यवस्था बनाना भी है। मैं ढांचे के महत्व का सम्मान करता हूं, लेकिन हमें कारण और प्रभाव को नहीं उलझाना चाहिए। उन 7 लोगों की नियुक्ति एक संस्थागत कदम जरूर था, लेकिन ये कदम उन व्यक्तियों की बौद्धिक ईमानदारी और स्वतंत्र चुनाव का सीधा परिणाम था जिन्होंने अन्याय देखा। तो आप मानते हैं कि वो सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है? बिल्कुल। संस्थागत ढांचा इंसान की चेतना का अनुसरण करता है। बिना पूर्व नियति के हर व्यक्ति का स्वतंत्र चुनाव ही असली ईंट है। यदि ईंटें जीवित नहीं हैं, तो आप चाहे जितनी शानदार संस्था बना लें, वो केवल एक खूबसूरत खंडर होगी। खैर, इस बेहद गहरी चर्चा के बाद मुझे लगता है कि हम इस बात पर जरूर सहमत हो सकते हैं कि आज की ये स्रोत सामग्री अत्यंत सूक्ष्म और जटिल है। 100%। ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर नहीं है। हाँ, ये जमीनी संगठनात्मक आवश्यकताओं और स्वतंत्र वैचारिक चिंतन का बहुत ही गुंथा हुआ ताना बाना है। एक और, सामूहिक एकजुटता और संस्थागत अनुकूलन जरूरी है, क्योंकि इसके बिना कोई आंदोलन टिक नहीं सकता। और दूसरी ओर, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और जीवित पत्थर बनने के उस स्वतंत्र चुनाव को भी हम नकार नहीं सकते, जिसके बिना पूरा ढांचा ही बेजान हो जाता है। बिल्कुल। यह सामग्री हमें इस बात पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर करती है कि कैसे आंतरिक स्वतंत्रता और बाहरी आवश्यकताएं लगातार एक दूसरे के साथ संवाद करती हैं। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे श्रोता स्वयं विचार करें कि वे सच्ची वफादारी को किस रूप में देखते हैं। क्या वो ढांचे को समय के साथ बदलने में है या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता में? सही कहा। जैसा कि हमने उस जाल वाले रूपक से बात शुरू की थी, जाल को मजबूत बनाने के लिए उसकी सही संरचना भी चाहिए और उस व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा भी जो उसे फेंकता है। इन दोनों के बिना कोई भी आंदोलन पूरा नहीं होता। तो हमारे साथ इस वैचारिक यात्रा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार तक इसी तरह गहराई से विचार करते रहें।